हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब होता है सदमा। ट्रोमा एग्जाम्पल है, वो अभी भी सदमे में है। शी इज़ स्टिल इन ट्रोमा। शी इज़ स्टिल इन ट्रोमा। नेक्स्ट वर्ड है एनिमिटी। एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, एनिमिटी दुश्मनी। सेंटेंस है, क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? क्या मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। मिडनाइट एग्जाम्पल है, तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग एट मिडनाइट? वॉट वर यू डूइंग एट मिडनाइट। कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग, मिलकर काम करना या मदद करना। कोऑपरेट एग्जाम्पल है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा या दंड। पनिशमेंट एग्जाम्पल है, ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। उसे सख्त सज़ा मिलेगी। ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। ओवरकम, यह उसके पाप का नतीजा है। इट इज़ द ओवरकम ऑफ हिज सिन। इट इज़ द ओवरकम ऑफ हिज सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह। समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन, किसी रोज़। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगी। I will come to see you someday. I will come to see you someday. वो किसी दिन चलना सीख जाएगी या वो एक दिन चलना सीख जाएगी। She will learn to walk someday. She will learn to walk someday. नेक्स्ट वर्ड है previous. previous का मतलब होता है पिछला, previous. एग्जाम्पल है, मैं उससे पिछले दिन मिला था। I met him on the previous day. I met him on the previous day. विथ लव। विथ लव का मतलब होता है प्यार से। विथ लव एग्जाम्पल है, उसे प्यार से समझाओ। मेक हिम अंडरस्टैंड विथ लव। मेक हिम अंडरस्टैंड विथ लव। कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक, यानी जो पहले से प्लान ना हो। कोइंसिडेंट एग्जाम्पल है, ये बस एक इत्तेफाक था। इट वॉज ओनली अ कोइंसिडेंस। इट वॉज ओनली अ कोइंसिडेंस। पीसफुली। पीसफुली का मतलब होता है शांति से, सुकून से। पीसफुली एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। आई विल नॉट सिट पीसफुली। आई विल नॉट सिट पीसफुली। नेक्स्ट वर्ड है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। वेकअप एग्जाम्पल है, आप कब जागते हो? व्हेन डू यू वेकअप? आप कब जागते हो या उठते हो? व्हेन डू यू वेकअप। आफ्टर टुडे। आफ्टर टुडे का मतलब होता है आज के बाद। आफ्टर टुडे एग्जाम्पल है, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। आई विल नॉट मीट यू आफ्टर टुडे। आई विल नॉट मीट यू आफ्टर टुडे। इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत, भोलापन। इनोसेंस एग्जाम्पल है, ये उसकी मासूमियत है। इट इज़ हर इनोसेंस। इट इज़ हर इनोसेंस। ये उसकी मासूमियत है। नेक्स्ट वर्ड है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। कंपल्शन एग्जाम्पल है, मेरी मजबूरी को समझो। अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। मेरी मजबूरी को समझो। वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू गो देयर। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। इमेजिनेशन एग्जाम्पल है, अपनी कल्पना में वो एक सुपरस्टार है। In his imagination, he is a superstar. In his imagination, he is a superstar. Outing. Outing का मतलब होता है सैर या सैर सपाटा। Outing एग्जाम्पल है, ये सैर के लिए सबसे अच्छी जगह है। It is the best place for an outing. चलो सैर पे चलें। Let's go for outing. Let's go for outing. फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ,
फुल ऑफ। एग्जाम्पल है, मेरा जेब पैसों से भरा हुआ है। माई पॉकेट इज़ फुल ऑफ मनी। माई पॉकेट इज़ फुल ऑफ मनी। मेरा जेब पैसों से भरा हुआ है। सड़क पानी से भरी हुई थी। द रोड वॉज फुल ऑफ वाटर। द रोड वॉज फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड है एनीवे। एनीवे का मतलब होता है खैर। एनीवे, खैर जाने दो। एनीवे लेट इट गो। एनीवे लेट इट गो, खैर जाने दो। एक और एग्जाम्पल है, खैर छोड़ो। एनीवे लीव इट, खैर छोड़ो। टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक। एग्जाम्पल है, क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक? कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं? गुड टर्म्स। गुड टर्म्स का मतलब होता है अच्छे ताल्लुकात या अच्छे संबंध। गुड टर्म्स। एग्जाम्पल है, मेरा उसके साथ अच्छे संबंध नहीं है। आई डोंट हैव गुड टर्म्स विद हिम। आई डोंट हैव गुड टर्म्स विद हिम। इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन। एग्जाम्पल है, मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। I have no intention of going there. I have no intention of going there. दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारा इरादा क्या है? What is your intention? What is your intention? लेस। लेस का मतलब होता है फीता। लेस। एग्जाम्पल है, अपने जूते के फीते बांध लो। Tie your shoelaces. Tie your shoelaces. Tie your shoelaces. ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ह्यूज। एग्जाम्पल है, उसने एक बहुत बड़ी गलती की। ही मेड ए ह्यूज मिस्टेक। ही मेड ए ह्यूज मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। देयर वॉज ए ह्यूज होल इन द रोड। देयर वॉज अ ह्यूज होल इन द रोड। सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। सिंप्लिसिटी, सादगी। एग्जाम्पल है, मुझे उसकी सादगी पसंद है। आई लाइक हर सिंप्लिसिटी। आई लाइक हर सिंप्लिसिटी, मुझे उसकी सादगी पसंद है। डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब होता है शराफत। डिसेंसी, शराफत। एग्जाम्पल है, मेरी शराफत का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, मेरी शराफत का फ़ायदा मत उठाओ। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा करना। स्ट्रेटन, स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेटन सीधा करना। एग्जाम्पल है, अपनी टाई सीधी करो। स्ट्रेटन योर टाई। स्ट्रेटन योर टाई। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार। स्पेक्टेकुलर। एग्जाम्पल है, क्या शानदार नज़ारा है। वॉट अ स्पेक्टेकुलर व्यू। वॉट अ स्पेक्टेकुलर व्यू, क्या शानदार नज़ारा है। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम उसे कहते हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं बट वो छुपाए रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम। एग्जाम्पल है, तुम एक छुपे रुस्तम हो। यू आर अ डार्क हॉर्स। यू आर अ डार्क हॉर्स। स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंजर। एग्जाम्पल है, वो एक अजनबी के साथ थी। शी वॉज विथ अ स्ट्रेंजर। शी वॉज विथ अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी। एग्जाम्पल है, आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। चांस। चांस का मतलब होता है मौका या अवसर। चांस। एग्जाम्पल है, उसके पास एक सुनहरा मौका है। ही हैज़ अ गोल्डन चांस। ही हैज़ अ गोल्डन चांस। चैप्ड। चैप्ड का मतलब होता है फटा होना, जैसे हमारे ओठ वगैरह फट जाते हैं ठंडी में, उसी को कहते हैं चैप्ड। एग्जाम्पल है, मेरे होठ फट गए हैं। माई लिप्स आर चैप्ड। माई लिप्स आर चैप्ड। डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना, दिल तोड़ना या मायूस करना। डिसअपॉइंट करना। एग्जाम्पल है, मैं उसे निराश नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम।
आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम। मैं उसे निराश नहीं करना चाहती। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।